जब सबको लगता है कि उन लोगों ने जिन्नू की असली पावर देख ली है, तभी कहानी एक और शॉकिंग मोड़ ले आती है। चैप्टर 156 से 158 तक हर एक चैप्टर में टेंशन और डेंजर पहले से कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन्नू को अब सिर्फ अपने दुश्मनों का ही नहीं बल्कि एक और बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। आखिर इन 3 चैप्टरों में ऐसा क्या होने वाला है जो सोलो लेवलिंग की स्टोरी को एक नए लेवल पर ले जाएगा? तो फिर चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। चैप्टर 156 के शुरुआत में हम देखते हैं कोरिया के कुछ हंटर्स को जो डंजन ब्रेक के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसी बीच उनसे आके कोई टकरा जाता है। जब हमें उसका फेस दिखाया जाता है तो वो था बीस्ट मोनार्क। ये बंदा उसे बिना पहचाने कुछ भी कह रहा था। जब बीस्ट मोनार्क को गुस्सा आता है तो वो अपना मुंह खोलता है और उस बंदे का पूरा सर ही चबा जाता है और अपने चारों तरफ का जो एरिया था सबको तहस नहस कर देता है। इंसानों को ये कहते डराता है कि भाग जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा वाटरफॉल जहाँ चाही और जिनू खड़े हुए थे। उनका वापस जाने का टाइम हो चुका था और काइजल खड़ा हुआ था उनके पास। इसी बीच हंटर एसोसिएशन में पूरा खबर चला गया था बीस्ट मोनार्क को लेकर, जो कि पूरा जगह को तहस नहस कर रहा था। उसी बीच मिस्टर लेनर्ड आता है उसके सामने उसको डिफीट करने के लिए, पर थॉमस उसी बीच आता है और उसे रोक लेता है। फिर खाने के वक्त जिन्नू को कॉल आता है और उसे पता चलता है बीस्ट मोनार्क के बारे में। और जब वो कोरिया के अंदर उसके हंटर्स को जो शैडो दिया था उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो देखता है कि सिग्नल बहुत ही लो है। और जब वो उसका कोऑर्डिनेट देखकर उसे लोकेट करने की कोशिश करता है तब भी ये फेल्ड हो जाता है। जिन्नू चाही को कुछ काम है कहकर उठ जाता है और यहाँ पर थॉमस और बीस्ट मोनार्क आमने सामने आ जाता है फाइट के लिए। यह थॉमस एक मुक्का मार देता है बीस्ट मोनार्क के मुंह पर और उसका मुंह पकड़ के मिट्टी में दबेच देता है। फिर चैप्टर 157 के शुरुआत में हम देखते हैं एक बिल्डिंग के सामने बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कैमरा एंगल शिफ्ट किया जाता है तो हम देखते हैं थॉमस ने बीस्ट मोनार्क को एक बड़ा मुक्का मारा था, पर उस मुक्के को खाकर भी वो फिर से स्पीड से थॉमस की तरफ आता है। बीस्ट मोनार्क अपना सर थॉमस के पेट में मारता है, पर टाइम देख के थॉमस अपने हाथों को उसको बगल में पकड़ कर बहुत ज्यादा ही जोर से मिट्टी में दबेच देता है। पर फिर भी बीस्ट मोनार्क एक मुक्का मार देता है थॉमस के मुंह पर इस फाइट के बीच में व्हाइट टीम गिल्ड के गिल्ड लीडर और उनके मेंबर आ गए थे थॉमस की हेल्प करने, पर उनका फाइट देखकर वो लोग चौंक गए थे और रुक गए थे। फिर वो लोग देखते हैं पहले बीस्ट मोनार्क को और फिर देखते हैं थॉमस को जो अपने पूरे आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसे देखकर व्हाइट टीम गिल्ड के लीडर ये सोचते हैं कि उसे भी ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, पर जब वो ट्रांसफॉर्म होने जाता है तब बीस्ट मोनार्क उसके सामने आ जाता है। वो इतना डर गया था कि पूरा ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाया और बीस्ट मोनार्क फिर से थॉमस की तरफ चले गए। फिर वो लोग कारों को हवा पर उठाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर थॉमस जब बीस्ट मोनार्क के ऊपर एक मुक्का मारने जाता है तब उसका मुक्का बीस्ट मोनार्क अचानक से रोक लेता है। तब हम देखते हैं कि बीस्ट मोनार्क भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में था और उसका पावर भी थोड़ा सा बढ़ गया था। पर उसी बीच बीस्ट मोनार्क को थॉमस के परछाई में कुछ दिखता है। तब वो अपने हाथ से परछाई को पकड़ता है और एक सोल्जर एंड को बाहर निकालता है और उसको गले को पकड़ता है और उसे मार देता है। फिर जब वो थॉमस के आर्मर को पकड़ के उसे मारने के लिए उसका गला दबाता है तब उसका आर्मर टूट जाता है, पर थॉमस पीछे से आकर उसका गला दबा लेता है। पर बीस्ट मोनार्क उसको भी जैसे भी करके छुड़वा लेता है और थॉमस का सर पकड़ता है और मिट्टी पर दे मारता है। और जब वो थॉमस को खाने की कोशिश कर रहा था तब एक ग्रीन लाइट उसके सर पर आके लगता है। फिर हम देखते हैं ये मिस्टर लेनर्ड था जो थॉमस के सामने आकर उसे गार्ड कर रहा था। चैप्टर 158 में हम देखते हैं कि थॉमस लेनर्ड से कह रहा था कि भाग जाओ, ये तुम्हें मार देगा, पर लेनर्ड ये कह के मना कर देता है कि मैं भी एक हंटर हूँ, मैं भागने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा। पर बीस्ट मोनार्क उसे डराने लगता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और जब बीस्ट मोनार्क उसे खाने के लिए आता है तो वो ये सोचता है कि उसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, पर तभी कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ से आकर बीस्ट मोनार्क के सर पर लगता है और फिर हम देखते हैं कि ये था जिन्नू और काइजल आकर ज़ोर से उसके सर पे लगा था। फिर जिन्नू अपना हीरो स्टाइल एंट्री लेता है। पीछे बाकी जो हंटर्स थे वो थॉमस को और मिस्टर लेनर्ड को लेकर बाहर जा रहे थे। जब जिन्नू बीस्ट मोनार्क के सामने खड़ा था तब पीछे से कुछ और भी निकलता है, तो ये था इंसेक्ट मोनार्क जो जिन्नू को मारने के लिए ही इधर आया था।
और फिर कुछ देर बाद फोस्ट मोनार्क भी दिखाई देता है। अब ये तीनों मोनार्क आए हैं जिन्नू को मारने के लिए, पर हमारा जिन्नू भी किसी से कम नहीं है। वो भी अपने पूरे शैडो आर्मी को बुला लेता है। फिर उसके पूरे आर्मी बीस्ट मोनार्क, फोस्ट मोनार्क और इंसेक्ट मोनार्क के पास जाते हैं। पर जब फोस्ट मोनार्क अपना हमला यूज करता है तो आधे से ज्यादा जो आर्मी थे वो फ्रीज कर देता है। फिर जिन्नू अपना कामीज के दांत से बना हुआ डैगर निकालता है और फोस्ट मोनार्क की तरफ करके ये कहता है कि मैं तुम्हें तो मार ही दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से असली जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। चैप्टर 156 से 158 ने हमें सिर्फ आगे आने वाले खतरे का एक झलक ही दिखाया है, और मुझे लगता है कि जिन्नू को अगले आने वाले चैप्टरों में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर भी तय करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि मेरे प्रेडिक्शन कितनी सही निकलता है। क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से अगले चैप्टर में जिन्नू का सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा होगा? कमेंट करके अपना प्रेडिक्शन जरूर बताना।